किसी इलाके पे हमला कर ले, उसको काबू करे, फिर तो हम माने यार वाकई इंडिया ले गया। मतलब आप चाहते हैं कि एक और जंग हो जाए? मैं तो चाहता हूँ ऐसे होना चाहिए। हम महंगाई के खिलाफ ना करें, इतनी बड़ी आर्मी है, हमारे खजाने पहले खाली है, जंगों के लिए बड़ा पैसा सौ सी बात है, पाकिस्तान जिंदाबाद। हमारे पास न्यूक्लियर नहीं है तो न्यूक्लियर बॉम्ब चला दोगे? तो वो नहीं चला सकते। चलाएंगे तो हम भी चलाएंगे। रॉकेट की बात करो कोई। तो रॉकेट हमारे पास नहीं है। 1971 का वक्त था जब पाकिस्तान का एक अटूट अंग टूटा और बांग्लादेश बन गया। लेकिन वहाँ पे सिचुएशन कुछ और थी कि वो मतलब हमारे साथ ज़मीनी रास्ता नहीं था, वो समंदर पार करके हमें जाना पड़ता था। तो दुश्मन को मौका मिल गया, उसने फ़ायदा उठा लिया और तभी दुश्मन ने कहा था कि मज़ीद हम इसके पाकिस्तान के टुकड़े करेंगे, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि उसकी ठीक है, अब उसमें ये नहीं होता कि आपके जो है ना मौलवी साहब ने एक चीज़ कह दी, अब ये है कि वो पत्थर पे लकीर हो गई है। फतवा तो एक बहुत अच्छी चीज होती है, फतवा ठीक है। नहीं, आजकल वाला जो फतवा है मतलब कोई भी किसी पे भी कभी जैसे अच्छा अगर ऐसे बात करें तो ये जज साहब पे भी फतवा था कि इनकी गर्दन एक मतलब जज साहब पे पाकिस्तान के। हाँ, ऐसे ही मैं देख रहा था और इन्होंने फतवे को मजाक समझ लिया कि जी जड़ा मर्जी किसी छोटी सी मस्जिद में जिस तरफ जो सूरत हाल जंग की बनी हुई है, वो कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान की तरफ से कश्मीर में ये हमले कराए जा रहे हैं तो हम इसका बदला पाकिस्तान से लेंगे। आप क्या कहेंगे इस पे? पे तो हमारी पाकिस्तानी जो आर्मी है ना, ये किसी के साथ गलत करती ही नहीं है और पहल तो ये करती ही नहीं। अच्छा। अगर तो इंडिया इस बात पे एक्शन ले रहा है कि पाकिस्तान के ये तालिबान है जो ये हमला कर रहे हैं या इसमें पाकिस्तान मुलव्वस है, मीडिया ने क्लियर कहा है उनका ये अगर ये उनका अगर ये माइंड है तो ये बिल्कुल गलत है। क्योंकि ये शुरू से वो कहते आ रहे हैं अगर इंडिया में कुछ भी होता है वो कहते हैं पाकिस्तान, और पाकिस्तान में जब होता है तो हम कहते हैं उन्होंने नहीं, ये तो आप कह रही है ना, हम नहीं कहते। नहीं कहते हैं, लोग कहते हैं, आप कहते हैं, ऐसी बात लोग कहते हैं, ऐसे ना करें। हमारे पाकिस्तान में जब होता है हम भी कहते हैं। नहीं, ये नहीं हो सकता। कोई कहता पाकिस्तान है लोग। अब आपने तो अपनी साइड लेनी है ना, हम न्यूट्रल बात करें। हम कहते हैं आप सिर्फ कहती हैं और कोई नहीं कहता। नहीं, मैं कहती हूँ, मेरे पास वीडियोस पड़ी हुई है। हमारे हाथ जब बात नहीं है, हम कहते हैं इंडिया ने आर्मी जो है ना, नहीं आर्मी का इसमें नाम नहीं आ रहा। आप गलत समझ रहे हैं। हाँ, वो कह रहे हैं कि अगर पाकिस्तान का अगर ये दहशतगर्द पाकिस्तान की तरफ से हुए और हमारे हाथ लग गए तो कौन है ये दहशतगर्द? बेचारे साजी रोड पे जैसे टीटीपी वाले 8 बजे देखिए, टीटीपी वालों ने हमें कितना तंग किया। हमने भी बार बार कहा कि हम टीटीपी के खिलाफ जंग करेंगे। अब ये जो रेजिस्टेंट फ्रंट के लोग, बात बताना चाह रहा हूँ कि हमारे मुल्क के जो दहशतगर्द है वो सुबह बेचारे 5 बजे रोड पे खड़े हो जाते हैं, रात 9 बजे तक बेचारे खड़े रहते हैं। अगर किसी की दिहाड़ी लग जाए 1000 रुपया कमा कर घर चला जाता है बच्चों के लिए, नहीं है तो शापर पढ़ के मांगना शुरू कर देते। नहीं, आम पाकिस्तानी का इससे कोई ताल्लुक नहीं। ये पाकिस्तानी आप कह रही है दहशतगर्द तो अमीर तो दहशतगर्द नहीं हो सकता, गरीब जो है वही है दहशतगर्द। के खत भी लिख रखा था उससे पहले, ठीक है कि हमें जो सा डराया जा रहा है, डराया जा रहा है, उसके ऊपर कानून साजी हुई है। ठीक है, उम्मीद है कि अगर इस तरह से अदलिया के जो लोग हैं वो ऐसी धमकियों के खिलाफ या ऐसे रवैयों के खिलाफ खड़े होंगे, एक वक्त ऐसा आएगा कि लोग उनको धमकी देना बंद कर पूरी दुनिया में इमेज क्या जाएगा। मतलब अगर हमारे जजेस महफूज नहीं है, अगर हमारी अवाम महफूज नहीं है तो पूरी दुनिया। वैसे हम कहते हैं जी अगर क्रिकेट की बात करें, यहाँ पे चैंपियंस ट्रॉफी होने वाली है तो यहाँ पे ये टीम नहीं आ रही, इंडिया की टीम नहीं आ रही, यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया की टीम नहीं आ रही, तो दूसरी साइड पे हम अपनी सिक्योरिटी की सिचुएशन देखें। देखिए ब्रदर, मामला ये है कि अगर आप जुडिशरी का जो लेवल पाकिस्तान में है ना, मेरा आखिरी 2-3 में हम फॉल करते हैं आखिर में, तो किसी को कहने की जरूरत नहीं है कि इससे एक वाकई से कोई बड़ा फर्क पड़ जाएगा। अच्छा, वक्ती तौर पे जगहसारी जरूर होती है, लेकिन जब आपकी जुडिशरी की रैंकिंग होती है, आपके फैसले कितने, आपके मुल्क में इंसाफ कितना है, तो आपकी असलियत पहले से लोगों को मालूम है। लेकिन इस तरह का मामला जल्दी पे तेल डालने के काम आता है और उससे आप मजीद बदनाम होते हैं। आप भी नौजवान हैं, मैं भी नौजवान हूँ। एज ए यूथ, एज ए सोशल मीडिया एक्टिविस्ट, एज ए मीडिया पर्सन, क्या हमारी क्या जिम्मेदारी है पाकिस्तान को बेहतर करने में, पाकिस्तान के जो इश्यूज हैं उन्हें हाईलाइट करने में और उसके ऊपर सोसाइटी को अवेयर करने में। मतलब हमारे यहाँ पे तो एक कंसेप्ट ये है ना, जो बात करेगा वो भी ये कह दिया जाएगा ये तो देखो ना ये डिग्रेड कर रहा है, ये तो इमेज खराब कर रहा है, मतलब ये तो हर कंट्री में ऐसे वाकयात होते हैं। ये सोच के हम खामोश हो जाए कि हर दुनिया के हर कंट्री में होते हैं, बस ठीक है रहने दो। देखिए, हजरत अली का कौल है कि मुआशरा कुफ्र से चल सकता है, ठीक है, जुल्म से नहीं चल सकता। नाइंसाफी और जुल्म अगर मुल्क में इंसाफ होगा नीचे से ऊपर तक और हम बहसीयत कौम इस पे बिलीव रखेंगे तो यकीनन मुआशरे में बेहतरी की सूरत हाल, और वो इंसाफ मेरे और आपके बात करने के बीच में भी होना चाहिए। ठीक है, यहाँ से बात शुरू करते हैं ना, ऐसे ही है कि मैं सच बोले जो हकीकत है, चाहे उससे अपने लोगों का नुकसान भी होता हो, ठीक है, उससे आपको थोड़ा बहुत कोई क्या कहते हैं तनकीद का सामना भी करना पड़ा, लेकिन आपको सच बोलना चाहिए। आप एज ए नौजवान, मैं या जितनी भी यूथ है, अगर वो सच बोले और सच के साथ खड़ा हो, तो मेरा नहीं ख्याल कि आने वाले
हम अपनी जिंदगियों में देखेंगे पाकिस्तान बेहतर सूरत हाल पे बेहतर जा हो सकते हैं। और लेकिन हमारी ये आदत है कि हम कहते हैं गवर्नमेंट को ऐसा करना चाहिए, वो कहते हैं गवर्नमेंट की जिम्मेदारी है, कोई कहता है पीटीआई की जिम्मेदारी है, कोई 1971 का वक्त था जब पाकिस्तान का एक अटूट अंग टूटा और बांग्लादेश बन गया। लेकिन वहाँ पे सिचुएशन कुछ और थी कि वो मतलब हमारे साथ ज़मीनी रास्ता नहीं था, वो समंदर पार करके हमें जाना पड़ता था। तो दुश्मन को मौका मिल गया, उसने फ़ायदा उठा लिया और तभी दुश्मन ने कहा था कि मज़ीद हम इसके पाकिस्तान के टुकड़े करेंगे, ठीक है। लेकिन मुझे लगता है कि ये उसकी गलत फहमी है। जितनी आज़ादी पाकिस्तान में है, पूरी दुनिया में किसी भी जगह नहीं है। आप किसी और जगह ऐसे एहतिजाज करके देख लें, फिर उसका अंजाम देख लें। आप इंडिया के हालात भी तो देखें ना। ये कश्मीर में तकरीबन 2 हफ्तों से 3 हफ्तों से झगड़ा चल रहा है। उधर वो मुजाहिदीन, कश्मीर के जो मुजाहिदीन और इंडिया की फ़ौज में झगड़ा है और वो ये इल्ज़ाम लगा रहे हैं कि भाई ISI ने अपने बंदे इधर जो है कश्मीर में दाखिल किए। जब अफगानिस्तान में जंग हुई, अमेरिका काबज़ हुआ, तो पठान जो ग्रुप्स थे वो आपस में लड़ रहे थे। तो वो जब अमेरिका आ गया तो उन्होंने सब ने मीटिंग की, कबीला सिस्टम जो होता है जिसको हम बोलते हैं जरगा सिस्टम, उन्होंने मीटिंग की। उन्होंने कहा जी ये हमारी लड़ाइयाँ आपस की बाद में लड़ेंगे, ये पत्थर पड़ा हुआ है इसके नीचे हमने दबा दिए हैं, अभी हमें एक होना है और दुश्मन से लड़ना है। तो इसी तरह पाकिस्तान आप लोग रोना बंद कीजिए। मेरे तक आवाज आ रही है।